हाँ, हर आंगन में अमराई में, हर पछुआ में पुरवाई में, जाने वाला पल कहता है, आने वाला कल सुनता है। गाँवों का रूप बदलना है, सपनों का ढंग बदलना है। हाँ, हम जड़ से जुड़े परवान चढ़े, हम गाँव के संग है आगे बढ़े, विज्ञान की नीली छांव चले हैं, ज्ञान का दीपक रोज जले। तुम गीत रचो हम देंगे ताल, वाह चौधरी करो कमाल, तुम संग थामी हमने मशाल। गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल, गाँव खुशहाल देश खुशहाल। वाह चौधरी, वाह चौधरी। तो देखो, अगर बच्चों ने निर्णय किया है तो हमें उनको आशीर्वाद देना चाहिए। और एक बात समझ लो, जब लड़की अपने पिता का घर छोड़ के ससुराल में जाती है तो भाग्य लक्ष्मी कहलाती है, भाग्य लक्ष्मी। आप तो बस बच्चों की शादी की तैयारी करो। धमका के गई थी, घर में शौचालय नहीं बनाया तो घर लौट के नहीं आऊंगी। अब भाई देख, 2 दिन बाद लौट के आई है। ये अकड़ वाली बात हुई कि नहीं हुई? ओ, ये धर्म और राजवीर कहाँ है? बाबूजी, ये राजवीर के साथ अहाते में ही है। बाबूजी, जीजी को डायबिटीज हो गया है। अच्छा, हाँ भाई, कहाँ बिजी हो गए दोनों बाप बेटे? बैठ 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 बैठ। खुश रह बेटा। राजवीर मुझे औषधि पौधों के गुण और उनसे होने वाले फायदे के बारे में बता रहा था। क्या अपनी बुआ के लिए कोई दवाई ढूंढ रहा है क्या? भाई सुना है उसको भी शुगर होगी। जी दादाजी, पता चला। अब तो काफी फर्क है बाबूजी। स्टीविया नाम की औषधि लेने से काफी आराम मिला है। वैसे प्राकृतिक औषधि का अपना ही महत्व होता है भाई। हमारे तो ग्रंथों में भी इसके बहुत उदाहरण मिलते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो हनुमान जी का संजीवनी बूटी लेने जाना है। याद है तेरे को? अच्छी तरह याद है दादाजी। रामलीला में जब मैं हनुमान जी बना था तो मैंने पहाड़ उठाया था बूटी लाने के लिए। याद है आपको? देखी थी तेरी रामलीला मैंने। अच्छा बेटा, मुझे एक बात बता जी। अगर कोई किसान औषधि की खेती करना चाहे तो क्या उसको फायदा हो सकता है? औषधीय पौधे? एक मिनट दादाजी, ये देखिए, नेशनल मिशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट स्कीम। इसकी अभी भी शुरुआत हुई है। इस स्कीम का मकसद किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रेरित करना और इसके लिए उन्हें उचित दाम दिलवाना है। ये देखिए, बागवानी विभाग के अनुसार इस स्कीम के तहत सरकार किसानों को सब्सिडी भी देती है। मेडिसिनल प्लांट्स की 3 श्रेणियां हैं। पहली, ट्री प्लांट्स लगाने पर 20% सब्सिडी। दूसरी, 2 साल तक चलने वाले मेडिसिनल प्लांट्स को 50% की सब्सिडी। अच्छा, अरे वाह। और आखिरी, 1 साल तक चलने वाले पौधों पर 75% की सब्सिडी है। वाह, ठीक है बेटा, ये तो तूने ऐसे पट 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 करके मेरे को बता दिया। लेकिन अब तो अपने दादा के एक सवाल का जवाब पूछिए। ये जो अपने पशु पक्षी होते हैं, ये अपने आप को इतना स्वस्थ कैसे रखते हैं? पशु पक्षी? पता नहीं दादाजी। बेटा, इसीलिए मैं तेरा दादा हूँ। वो ऐसे कि ये प्रकृति में रहते हैं और प्राकृतिक भोजन करते हैं। अब सुना है भाई, शेर के जब पेट में दर्द होता है तो वो घास खाता है। हमारी तुम्हारी तरह से डब्बे में बंद खाना नहीं। वाह दादाजी, कमाल की ऑब्जर्वेशन आपकी। तो दादा किसका हूँ? तुलसी का काढ़ा पीजिए। मेरी पूंछ पकड़ने में लग गए हैं। आज लगता है मैं हवा में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है। ऐसी कौन सी खुशी मिल गई जो इतना झूम रही है?
मिल गई बस। बेटा बस तो हमारे यहाँ चलती नहीं, तो तुझे कहाँ से मिल गई? तो अपने बेकार के पीजे मारना कब छोड़ेगी? ओ, अब हमारी बातें पीजे? अरे यार छोड़ो ये सब। अच्छा मुझे ये बताओ, मंजू दी की शादी में कौन क्या पहन रहा है? अरे बोलो ना। देखते हैं क्या पहने। मैं सोच रही हूँ सिंपल सा सूट डाल दूं। मैं तो साड़ी पहनूंगी। मार ही डालेगी। ओह माय गॉड, साड़ी कौन पहनता है? यार अपना फ्यूचर देख रही होगी। साड़ी वो भी पिंक कलर की, बिल्कुल बेबी डॉल लगना चाहती हूँ मैं। किससे बात कर रही है? किसी से नहीं, जस्ट फ्रेंड। पक्का ना? जस्ट फ्रेंड ना, कुछ और तो नहीं? तेरे इरादे तो नेक नहीं लग रही। बेटा कुछ छिपा रही है, बता दे। बात में दम है। हो गया तुम लोगों का, कुछ और बात करें? बात टालने में भी माहिर हो गई है और छिपाने में भी। तुम लोग को जो समझना है वो समझो, आई डोंट केयर। लेकिन हमें तेरी फिक्र है। पर इसे समझ आए तब ना। समझेंगी कहाँ से? मंजू दीदी के नक्शे कदम पे चल रही हैं। दूर के ढोल ना ऐसे ही सुहाने लगते हैं। तुम लोग की बकवास खत्म नहीं होगी। मेरा और दिमाग खराब हो इससे पहले मैं घर जा रही हूँ। और जिसको शादी में आना हो वो आ जाए। आएंगे तो हम जरूर, लेकिन माधव से मिलने। चौधरी ने जितना जलील मुझे किया है उतनी ही उसकी मिट्टी पलीत नहीं की तो देखना, अजय सिंह की शादी चौधरी की आखिरी साथ होगी। बापू ठंड रखो, मौके को समझो। चौधरी वाह चौधरी, वाह चौधरी वाह चौधरी। आजा फूला, आजा बेटा। जी दादाजी। खुश रह, खुश रह। वो माँ ने मंजू दीदी के लिए कन्यादान भिजवाया है। क्यों? तुम लोग ब्याह में नहीं आ रहे हो? नहीं दादाजी, वो अच्छा कोई नहीं बेटा, तू ये रख ले। तेरी माँ की तरफ से कन्यादान मैं कर दूंगा, ठीक है? ठीक है दादाजी, मैं चलता हूँ। अच्छा सुन सुन, वो तेरी कंप्यूटर का काम कैसा चल रहा है? बस दादाजी चल ही रहा है। भाई मैं क्या सोच रहा था कि जो तेरा खेत है उसमें खाली जगह है ना, उस पे अगर तू औषधीय पौधे लगाए तो ना, राजवीर तेरी मदद भी कर देगा। दादाजी बात तो ठीक है, लेकिन गांव में औषधीय पौधे खरीदेगा कौन? दादाजी मैं तो चाहता हूं कि जमीन का खाली हिस्सा बेच दें। तुम नौजवानों की ना यही सबसे बड़ी दिक्कत है। एक मिनट में सोच लेते हो और फैसला कर लेते हो। अरे बावड़े, जमीन तो अपनी मां होती है, मां को कोई बेचता है क्या? और अगर तू जमीन को बेच भी देगा तो उस पैसे को कितने दिन खाएगा? ठीक है भाई, जमीन तेरी है, जो तू फैसला करेगा वही ठीक होगा। लेकिन मैं तो कहूं एक बार जरा आराम से सोच विचार ले, अपनी मां से भी राय कर ले बेटा। ठीक है दादाजी। खुश है। नौजवान को घनी जल्दी रहती, जमीन को बेच रहे। मेरा राम। मैं फैसला बदलने से तो रहा। चौधरी ने जितना जलील मुझे किया है उतनी ही उसकी मिट्टी पलीत नहीं की तो देखना, अजय सिंह की शादी चौधरी की आखिरी साथ होगी। बापू ठंड रखो, मौके को समझो। शादी में अकेला चौधरी नहीं होगा, पूरा मेहंदीपुर गांव भी होगा। जरा सी भी चूक की ना तो हमारी गर्दन और चौधरी की बंदूक होगी। अरे तेरे ऊपर तो चौधरी की पोती का ना इसका भूत सवार। अपने ही बेटे पर शक कर रहे हो? आपका खून हूं, गलतियां कैसे कर सकता हूं? खून की होली खेलने के लिए दिमाग की खिड़की का खुला होना बहुत जरूरी होता है। ओह, तो अब तू होली भी खेलना सीख गया? समझदार तो मैं बचपन से था और अब तो मैं मच भी गया हूं। माधव की रगों में
आपका खून है, अपना रंग तो दिखाएगा ही। चौधरी की बर्बादी और माधव की मोहब्बत, सिक्का एक और पहलू दो। तो ठीक है, तब तो चौधरी किस्मत की वजह से बच गया, लेकिन अब तड़प तड़प के मरेगा। जाओ तुम लोग शादी की तैयारी करो। चौधरी कीकर से पाला पड़ा है, कीकर से। अच्छा, मंजू के ब्याह में देने की कुछ सोची? हाँ माँ जी, मैं सोची थी गैस का चूल्हा दे देते हैं। तेरी मत मारी गई। क्यों? इसमें क्या बुराई है? और वैसे भी चूल्हे के धुएं में आग फूटने से तो अच्छा है। पता नहीं कैसे ससुराल मिले। तू ना अपना कम दिमाग लगाया कर। और चूल्हा भी कोई देने की चीज है? क्यों माँ जी? चूल्हा ना देने के पीछे क्या कारण है? अरे तेरी माँ ने कुछ सिखाया या ना? घर बसाने से पहले न्यारा करवा दे। हैं? ब्याह में कहीं चूल्हा दिया जा? ससुराल वाले क्या कहेंगे? मैं तो यूं ही सोच रही थी। तू ना घना मत सोचा कर, समझी? और मैं ना कहती तो तू चूल्हा दे देती। नहीं नहीं माँ जी, मैं आपको बिना बताए कैसे दे देती? बस बस ठीक है, मैं ना कम्मों के घर जा रही हूँ और तू सबको लेके आ जाइए। और एक काम करिए, लिफाफे में नकदी घेर दियो, उसके मंगी के काम आ जाएगी। ठीक है, चलूं मैं। दादी, पर मैं कैसे आऊंगी? तू ना उड़ के चली आई हो। कोई तिल का ताड़ बनाना तो कोई इनसे सीखे। क्या माँ, आप भी हर टाइम बड़बड़ाने लगी हो। दादी को तो आप जानती हो ना। अच्छा छोड़ो, मुझे अपनी वो पिंक वाली साड़ी दो ना शादी में पहनने के लिए, प्लीज। तो चल मैं लाती हूँ। ठीक है। वाओ दी, यू आर लुकिंग फैब। सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो आप। थैंक यू। अरे अरे बस भी कर, कुछ तो जीजू के लिए छोड़ दे। भाई तभी जीजू क्या बोलेंगे? तुम दोनों ना बहुत शैतान हो गई हो। लाडू। माँ, मैंने आपको बहुत दुख दिया है ना माँ? नहीं मेरी लाडू, मैं ही तुझे नहीं समझ पाई। कल सुबह तू विदा हो जाएगी तो फिर मैं अपने सुख दुख की बात किससे करूंगी? चल अब रोना बंद कर, मैं बटों की आरती करने जा रही हूँ। मैं भी तो देखूं तो कैसा लगता है। हाँ? आती हूँ मैं। आंगन की खुशबू, घर के चिरैया, बाबुल ने कर दी विदा। दूल्हा कितना लंबा है। बाबुल ने कर दी विदा अपनी बिटिया। सपनों के तारों से आंचल सजा कर बिटिया राजू मैं
उठाओ उठाओ। में सौ सौ दुआएं सजाए, आंखों में अपने आंसू छिपाकर। वैसे मंगी लाल के साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। खुद मंगी लाल मंजू के लिए इतने पैसे वाला घर नहीं देख पाता। अरे चौधरी, तू चुप चुप सा क्या है? क्यों परेशानी है क्या? चौधरी, वाह चौधरी, वाह चौधरी, वाह चौधरी। आँखों में अपने आंसू छिपाकर, आंगन की खुशबू घर के चिड़ैया, बाबुल ने कर दी विदा अपनी बिटिया, बाबुल ने कर दी विदा अपनी बिटिया। नकाराय नमस्काराय मंदाकिनी सले चंदन चरताय नंदीश्वराय परमत्रात महेश्वराय मदार पुष्पूताय तस्मै नकाराय नमस्काराय शिवाय गौरी वंदनाय विंदम सूराय दक्षाधरनास्काय श्री देखो जी, औलाद के आगे किसी की ना चाहिए, और जो किसी के आगे ना झुके ना, उसे भी औलाद के आगे झुकना पड़ेगा। अब मांगी लाल को देख लो। वैसे मंगी लाल के साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। खुद मंगी लाल मंजू के लिए इतने पैसे वाला घर नहीं देख पाता। अरे चौधरी, तू चुप चुप सा क्या है? कुछ नहीं चाचा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आजकल के हमारे नौजवानों को हो क्या गया है, इतने अधीर क्यों हो गए? अपने अलावा इनको कुछ दिखता ही नहीं। क्या हुआ चौधरी साहब? क्या बताऊं? अरे वो जो अपने रामफल का बेटा है ना, फूला, उसका बेचारे का काम धंधा नहीं चलता, पैसे की तंगी रहती है। तो मैंने उसको समझाया कि भाई देख, तू अपने खेत के एक हिस्से में औषधि के पेड़ लगा ले, कुछ आमदनी बढ़ेगी। लेकिन नहीं, वो तो अपना खेत बेचने पे आमादा है। तू फूला की बात कर रहा है? भाई नंदू की लुगाई का के ऐड दिखा के मैं के भाग गई, और वो इसीलिए कि घर में शौचालय ना था। हाँ चाचा, उसने कोई गलत काम नहीं किया। अब बताओ, हमारे घर की बहू बेटियां क्या सड़क पे बाहर जाएंगी जंगल में? मैं कहूँ उनको तो पहले ये काम कर लेना चाहिए था। चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो इस बहाने हम सबके घरों में शौचालय तो बन गए, वरना अब तक खेतों में जा रहे होते। पर इसके लिए ससुराल को छोड़ के मैके जाना जरूरी है के? चाचा, कोई भी अच्छा काम करने के लिए मजबूत कदम उठाना ही पड़ता है। जैसे सरहद की रक्षा की जिम्मेदारी फौजियों की होती है ना, वैसे ही पर्यावरण की स्वच्छता को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। किसी की अपनी तू ऐसी बिसरा के अपने बने उनके जैसी।
सहेली के जैसी आंगन की खुशबू घर के चिड़ैया बाबुल ने कर दी विदा अपनी बिटिया बाबुल ने कर दी विदा अपनी बिटिया बाबुल ने कर दी विदा। प्रेम भला देखे कहाँ राजा रंक फकीर, दुखिया की बेटी चढ़ी महलों की जागीर। दादाजी तू मान है इस गांव का बेटी, मुझे तुझ पे गर्व। ये गहने सोने के हैं या लोहे पे पानी चढ़ाया है? ये पराया धन ना है, ये हमारी जिंदगी है, जिंदगी। जब स्वाति पढ़ रही है तो राजवीर के रिश्ते की बात कर लो। तू शांत रख, हो जाएगा सब। तो कद हो जाएगा? तेरे को क्या लगता है राजवीर के ब्याह की इच्छा मेरे मन में नहीं है? मन में रखने से कुछ ना होता जी, मेहनत करनी पड़ती है। बदलना है सपनों का ढंग बदलना है।